नमस्कार सभी दर्शकों को। आज की इस वीडियो में हम एक मेटाफिजिकल या स्पिरिचुअल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि कैसे हम इस दुनिया में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, या फिर जो आजकल की समस्या है जिससे कि हम सबको गुजरना पड़ रहा है, जो ये षड्यंत्रकारी वैश्विक लेवल पे कर रहे हैं, उसको हम कैसे समाधान कर सकते हैं। तो इसका एक समाधान तो फिज़िकल लेवल पे है कि आप वीडियोस शेयर कर रहे हैं या फिर दूसरों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दूसरा समाधान मेटाफिजिकल लेवल पे है कि आप स्पिरिचुअल लेवल पे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को यूनिवर्स में अट्रैक्ट कर रहे हैं जिसकी मदद से वो चीज़ें हो रही हैं जो कि हम चाहते हैं। जैसे इन षड्यंत्रकारियों का खेल समाप्त हो जाना और दुनिया के सारे लोगों को इन षड्यंत्रों के बारे में पता चल जाना। तो इसके लिए एक मेटाफिजिकल लेवल पे एक सोल्यूशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, या फिर आकर्षण के नियम का। तो वो कैसे करते हैं उसको आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके पहले मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है उसके बारे में बताऊंगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता यह है कि जैसे आप ऐसे ही लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं जिनको कि आपके विचार पसंद आते हैं और आपके विचार उनसे मिलते हैं, यानी कि जो लोगों के विचार आपस में मिलते हैं वो लोग आपस में कनेक्ट होते हैं। उसी तरह अगर आपके विचार ऐसे रहें जिससे कि आपके विचार इस तरह से रहें कि आप इन षड्यंत्रकारियों का विनाश चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कि असल में हो चुका है, षड्यंत्रकारियों का विनाश हो चुका है, तो ऐसी ही पॉसिबिलिटीज़ यूनिवर्स में आपके सिचुएशंस के पास अट्रैक्ट होंगी। मतलब ऐसी ही पॉसिबिलिटीज़ आपके फ्यूचर में आएंगी जो कि आपके विचारों से मेल खाएंगी। तो इसको करने का तरीका मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं ये बता दूँ कि ये जो तरीका है जहाँ से मैंने लिया है टेलीग्राम के एक चैनल से, उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो तरीके को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, ताकि आप जो विजुअलाइजेशंस में बताऊंगा, जो आपको पिक्चराइज करके सोचना रहेगा, उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आप आंखें बंद करके अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और अपने आप को एक स्टेबल कर लीजिए। उसके बाद आप गहरी सांस लेते हुए इमेजिन करिए एक गोल्डन कलर का बबल जो कि आपको चारों तरफ से घेर रहा है, और आप उससे ये इंस्ट्रक्शन दीजिए कि वो आपको मेडिटेशन करते समय सारी बुरी ताकतों से बचाएगा जो कि आपकी मेडिटेशन में जनरेटेड एनर्जीज़ को गलत तरीके से यूज़ करने की कोशिश करेंगी। और इसको पिक्चराइज करने के बाद आप अपने आप से ये बोलिए कि आप इस गोल्डन एनर्जी बबल के फील्ड की वजह से अब प्रोटेक्टेड हैं। अपने आप को ये फील कराइए कि अब आप सेफ हैं और अब आपकी इस मेडिटेशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो इसके बाद अब आप अपने मन में इस मेडिटेशन के अपने इंटेंशन को क्लियर करिए कि आप ये मेडिटेशन इन षड्यंत्रकारियों की पावर को गिराने के लिए कर रहे हैं, और आप इस मेडिटेशन के थ्रू दुनिया के सारे लोगों को इन षड्यंत्रकारियों की सच्चाई बताना चाहते हैं कि कैसे इन लोगों ने हमारी ज़िंदगी और धरती को पूरी तरह से ख़राब करके रखा हुआ है। तो ये इंटेंशन आप क्लियर करने के बाद अब 3 गहरी सांस लीजिए और अपने मन को एकदम शांत कर लीजिए कि अब जो आपको इमेजिनेशन करना है और उसको आप अच्छी तरह से कर सकें ध्यान से। तो जब आप अपने मन को शांति से स्थिर कर लें, उसके बाद ऐसे इमेजिनेशन करिए कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट्स और वीडियोस शेयर हो गए हैं, पूरी दुनिया में वायरल हो गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को सही सवाल पूछने के दिमाग में ख्याल आ रहे हैं और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस तरह से कुछ चुनिंदा लोगों के कंट्रोल में रह के उनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही थी। लोग जागरूक होने लगे हैं और आपस में एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं कि कौन असल में है जो कि समाज में झगड़े और
दुख का कारण है और किस की वजह से दुनिया को गुलाम बनाया जा रहा है। अपने दिमाग में ये इमेजिन करिए कि इस षड्यंत्रकारी महामारी की सच्चाई पूरी दुनिया के लोगों को पता चल रही है और वो इसकी सच्चाई जानने के बाद नेताओं और अफसरों के घरों को घेर कर उनसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इस दुनिया को अंधेरे में कैसे डाल रहे थे इतने समय तक। लोग मीडिया हाउसेस के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये लोग हमें सही जानकारी नहीं दे रहे हैं और इतने समय से लोगों को अंधेरे में रख रहे हैं। और मीडिया चैनल्स इन चीज़ों को देख के प्रेशर में आने के बाद उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो सही जानकारी लोगों तक पहुंचाए। तो ये जो षड्यंत्रकारी हैं, इन सब लोगों को ये चीज़ें देख के उनके पास कोई चारा नहीं बच रहा है कि वो आगे कुछ षड्यंत्र कर सकें और उनको पूरी दुनिया के सामने घुटने टेक के माफ़ी मांगनी पड़ रही है कि उन्होंने आज तक लोगों को किस तरह से बर्बाद किया है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ, ये सारी बातें आप अच्छी तरह से विजुअलाइज करिएगा और पूरा इमेजिनेशन और फीलिंग्स इसके अंदर लाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये मेडिटेशन इफ़ेक्टिव बन पाए। तो आगे बढ़ाते हुए अब लोग आपस में ये बात कर रहे हैं कि लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस और झगड़े हैं वो किन लोगों की वजह से है। क्या वो उनके आपसी विचारों की वजह से है या फिर कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ के लाए गए झगड़ों की वजह से है, ताकि लोग यूनिटी की पावर को समझ ना पाएँ। लोग ये समझ रहे हैं कि उनसे क्या गलतियां हुई पास्ट में कि जिसकी वजह से वो आपस में लड़ते रहे और उन लड़ाइयों की वजह से कोई तीसरा ही इंसान उस झगड़े का फ़ायदा उठा के अपनी पावर बढ़ा रहा था। लोग ये सब बातें समझ के फिर उसके बाद ये डिटर्मिनेशन करते हैं कि अब जो आगे ऐसे षड्यंत्र होंगे तो सारे लोग आपस में मिल के उसका सामना करेंगे और कोई भी आगे धरती को गलत तरीके से धरती के लोगों को फंसा नहीं पाएगा। ये सारी बातें इमेजिन करने के बाद अब आप ये सोचिए कि आपके शरीर के अंदर कुछ वाइट लाइट आपके सर से होते हुए धरती के अंदर जा रही है और आपकी शरीर को पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। एक वाइट लाइट आपके शरीर से होते हुए धरती के अंदर जाके सारे मनुष्यों को शरीर के अंदर जा रही है और लोगों की वाइब्रेशंस जो होती हैं वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव वाइब्रेशंस में बदल रही हैं। लोग इस वाइट लाइट को पाकर लोग जागरूक हो रहे हैं और लोगों के अंदर सवाल पूछने की क्षमता आ रही है। लोगों की बुद्धि का विस्तार हो रहा है और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कैसे हमें गलत डायरेक्शन में मिसलीड किया जा रहा था। इस वाइट लाइट के धरती के अंदर आने के बाद जो भी डार्क फोर्सेस हैं या फिर जो एविल एंटिटीज़ हैं उनको धरती को छोड़ के जाना पड़ रहा है क्योंकि वो इस वाइट लाइट को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। ये जो वाइट लाइट है इससे धरती की ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिसके बाद जो हम धरती का बेस्ट आउटकम सोच सकते हैं वो अब इस दुनिया में आ रहा है और अब इस धरती को दोबारा कोई षड्यंत्र में नहीं फंसा सकता है। इस वाइट लाइट के साथ इमेजिन करिए कि पूरी धरती पर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं और धरती अब अपनी बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ की तरफ जा रही है। इसके साथ ही अब इमेजिन करिए कि ये जो भी चीज़ें हमने बात की कि धरती के साथ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं और अब इस धरती को कोई भी षड्यंत्रकारी अपना कब्जा में नहीं ला सकता है। ये इमेजिन करिए कि अब ये सारी बातें जो भी हमने मेडिटेशन में की ये सब बातें हो चुकी हैं और अब ये धरती की नई रियलिटी है। इसके बाद अब धरती पहले से बदल कर एक नई धरती बन चुकी है अब, और इसके बाद अब कुछ भी गलत होने की पॉसिबिलिटीज़ धरती के साथ नहीं है। ये जो भी चेंजेस हमने किए मेडिटेशन के थ्रू ये इम्प्लीमेंट पूरी धरती पे हो चुके हैं और अब आप पॉजिटिव फीलिंग वाइब्रेशंस को अपने आसपास फील कर सकते हैं। लोगों के अंदर एक नई यूनिटी आ चुकी है और अब सारे षड्यंत्रकारियों का खेल असल में ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को आप फील करिए और मैक्सिमम इमेजिन करिए कि जो भी गलत होने वाला था वो सब अब रुक चुका है और अब नई धरती का जन्म हो चुका है।
तो इसके साथ ही ये जो मेडिटेशन है इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइजेशन और पिक्चर्स को जब अपने माइंड में क्रिएट करेंगे तो और उसको फीलिंग्स के साथ लिंक करेंगे तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसमें मैक्सिमम एक्सटेंट तक काम करेगा। इस मेडिटेशन को अब ख़त्म करते हुए जो भी आपके साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपके फ्यूचर में कोई कर रहा हो या पास्ट में कोई किया हो, उसको आप इसके बाद थैंक यू बोलिए कि आपने और उन सब लोगों ने धरती को एक नई धरती बताने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इसी के साथ यूनिवर्स को भी धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको ये मेडिटेशन करने के लिए हेल्प किया और धरती पर पॉजिटिव चेंजेस लाने में हेल्प किया। तो इस मेडिटेशन को यहाँ ख़त्म करते हैं। और इसके बाद मैं ये भी आपको बता दूं कि क्योंकि ये वीडियो में थोड़ा अगर मैं ज़्यादा पिक्चराइजेशन करने लग जाता तो वीडियो लंबा हो जाता, लेकिन आप इस वीडियो को या फिर मेडिटेशन को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं ताकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।